तीसरा अध्याय, मिथक, अच्छाई और बुराई की शक्तियों के बीच एक अस्थिर संतुलन। अगली सुबह सोफी के लिए कोई पत्र नहीं आया। स्कूल में बिताए गए पूरे दिन में वह ऊब चुकी थी। उसने ब्रेक के दौरान जोआना के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने का ध्यान रखा। घर लौटते समय उन्होंने जंगल के सूखते ही कैंपिंग पर जाने की बात की। एक अनंत काल के बाद वह एक बार फिर मेलबॉक्स पर पहुंची। सबसे पहले उसने मेक्सिको से पोस्ट मार्क किया हुआ एक पत्र खोला। यह उसके पिता का था। उन्होंने लिखा था कि उन्हें घर जाने की कितनी लालसा थी और कैसे पहली बार उन्होंने शतरंज में चीफ ऑफिसर को हरा दिया था। इसके अलावा उन्होंने अपनी सर्दियों की छुट्टी के बाद अपने साथ लाए गए किताबों के ढेर को लगभग खत्म कर दिया था। और फिर वहां एक भूरे रंग का लिफाफा था जिस पर उसका नाम लिखा था। अपना स्कूल बैग और बाकी मेल घर में छोड़कर सोफी भागकर कमरे में गई। उसने नए टाइप किए हुए पन्ने निकाले और पढ़ना शुरू किया। पौराणिक विश्व चित्र। नमस्ते सोफी, हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए हम बिना देर किए काम शुरू कर देंगे। दर्शन शास्त्र से हमारा तात्पर्य पूरी तरह से नई सोच से है जो ईसा के जन्म से लगभग 600 साल पहले ग्रीस में विकसित हुई थी। उस समय तक लोगों को अपने सभी सवालों के जवाब विभिन्न धर्मों में मिल गए थे। ये धार्मिक व्याख्याएं मिथकों के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहीं। मिथक देवताओं के बारे में एक कहानी है जो यह समझाने का प्रयास करती है कि जीवन ऐसा क्यों है। हजारों सालों में दार्शनिक सवालों के पौराणिक स्पष्टीकरणों की भरमार दुनिया भर में फैल गई। यूनानी दार्शनिकों ने यह साबित करने की कोशिश की कि इन स्पष्टीकरणों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह समझने के लिए कि प्रारंभिक दार्शनिक कैसे सोचते थे, हमें यह समझना होगा कि दुनिया की पौराणिक तस्वीर कैसी होती है। हम उदाहरण के तौर पर कुछ नॉर्डिक मिथकों को ले सकते हैं। न्यूकैसल में कोयला ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने शायद थॉर और उसके हथौड़े के बारे में सुना होगा। नॉर्वे में ईसाई धर्म आने से पहले लोगों का मानना था कि थॉर 2 बकरियों द्वारा खींचे जाने वाले रथ में सवार होकर आकाश में घूमता था। जब वह अपना हथौड़ा घुमाता था तो उससे गड़गड़ाहट और बिजली चमकती थी। नॉर्वेजियन में प्सी तिर के थेंडर से तर शब्द थॉर डॉन का अर्थ है थॉर की दहाड़। स्वीडिश में गड़गड़ाहट के लिए शब्द अस्का है जो मूल रूप से असका है, जिसका अर्थ है स्वर्ग के ऊपर भगवान की यात्रा। जब गरज और बिजली चमकती है तो बारिश भी होती है, जो वाइकिंग किसानों के लिए बहुत जरूरी थी। इसलिए थोर को प्रजनन के देवता के रूप में पूजा जाता था। इसलिए बारिश के लिए पौराणिक व्याख्या यह थी कि थोर अपना हथौड़ा घुमा रहा था, और जब बारिश हुई तो मकई अंकुरित हुई और खेतों में फल फूल गई। खेत के पौधे कैसे उगते हैं और फसल देते हैं, यह समझ में नहीं आता था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से किसी तरह बारिश से जुड़ा हुआ था। और चूंकि हर कोई मानता था कि बारिश का थॉर से कुछ लेना देना है, इसलिए वह नॉर्स देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण था। थॉर के महत्वपूर्ण होने का एक और कारण था जो संपूर्ण विश्व व्यवस्था से संबंधित था। वाइकिंग्स का मानना था कि आबाद दुनिया बाहरी वाइकिंग्स का मानना था कि यह आबाद दुनिया एक द्वीप है जो बाहरी खतरों से लगातार खतरे में है। उन्होंने दुनिया के इस हिस्से को मिडगार्ड कहा, जिसका मतलब है बीच का राज्य। मिडगार्ड के भीतर असगार्ड था जो देवताओं का क्षेत्र था। मिडगार्ड के बाहर ऊटगार्ड का राज्य था जो विश्वासघाती दिग्गजों का क्षेत्र था, जिन्होंने दुनिया को नष्ट करने की कोशिश करने के लिए सभी प्रकार की चालाक चालें अपनाई। इन जैसे दुष्ट राक्षसों को अक्सर अराजकता की ताकतों के रूप में संदर्भित किया जाता है। न केवल नॉर्स पौराणिक कथाओं में बल्कि लगभग सभी अन्य संस्कृतियों में लोगों ने पाया कि अच्छाई और बुराई की शक्तियों के बीच एक अनिश्चित संतुलन था। दिग्गजों द्वारा मिडगार्ड को नष्ट करने के तरीकों में से एक प्रजनन की देवी फ्रेया का अपहरण करना था। अगर वे ऐसा कर पाते तो खेतों में कुछ भी नहीं उगता और महिलाओं के बच्चे नहीं होते। इसलिए इन दिग्गजों को काबू में रखना बहुत जरूरी था। थॉर दिग्गजों के साथ इस लड़ाई में एक केंद्रीय व्यक्ति था। उसका हथौड़ा बारिश करने से कहीं ज्यादा कर सकता था। यह अराजकता की खतरनाक ताकतों के खिलाफ संघर्ष में एक महत्वपूर्ण हथियार था। इसने उसे लगभग असीमित शक्ति दी। उदाहरण के लिए, वह इसे दिग्गजों पर फेंक सकता था और उन्हें मार सकता था।
और उसे इसे खोने के बारे में कभी चिंता नहीं करनी पड़ी क्योंकि यह हमेशा उसके पास वापस आता था, बिल्कुल बूमरैंग की तरह। यह पौराणिक व्याख्या थी कि प्रकृति का संतुलन कैसे बना रहता है और क्यों अच्छाई और बुराई के बीच निरंतर संघर्ष होता रहता है। और यह ठीक वही व्याख्या थी जिसे दार्शनिकों ने खारिज कर दिया था। लेकिन यह केवल स्पष्टीकरण का प्रश्न नहीं था। सूखे या प्लेग जैसी आपदाओं के दौरान मनुष्य चुपचाप बैठकर देवताओं के हस्तक्षेप का इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्हें बुराई के खिलाफ संघर्ष में खुद ही काम करना था। इसके लिए उन्हें विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान करने पड़ते थे। नॉर्स काल में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक समारोह भेंट चढ़ाना था। किसी देवता को भेंट चढ़ाने से उस देवता की शक्ति में वृद्धि होती थी। उदाहरण के लिए, नश्वर लोगों को अराजकता की शक्तियों पर विजय पाने के लिए देवताओं को बलि चढ़ाना पड़ता था। वे देवता को एक जानवर की बलि देकर ऐसा कर सकते थे। थॉर को भेंट आमतौर पर एक बकरी होती थी। ऑडिन को भेंट कभी कभी मानव बलि के रूप में दी जाती थी। नॉर्डिक देशों में सबसे प्रसिद्ध मिथक एडी की कविता सी देई येथ ले ऑफ थ्रीम से आता है। इसमें बताया गया है कि कैसे थॉर नींद से उठता है और पाता है कि उसका हथौड़ा गायब हो गया है। इससे वह इतना क्रोधित हो जाता है कि उसके हाथ कांपने लगते हैं और उसकी दाढ़ी हिलने लगती है। अपने गुर्गे लोकी के साथ वह फ्रेया के पास जाता है और पूछता है कि क्या लोकी उसके पंख उधार ले सकता है ताकि वह दिग्गजों की भूमि जोतुनहेम तक उड़ सके, और पता लगाएं कि क्या वे ही हैं जिन्होंने थॉर का हथौड़ा चुराया है। जोतुनहेम में लोकी की मुलाकात दिग्गजों के राजा थ्रीम से होती है, जो निश्चित रूप से शेकी बघारना शुरू कर देता है कि उसने हथौड़ा धरती के 7 लीग नीचे छिपा दिया है। और वह यह भी कहता है कि देवताओं को हथौड़ा तब तक वापस नहीं मिलेगा जब तक थ्रीम को फ्रिया उसकी दुल्हन के रूप में नहीं मिल जाती। क्या तुम इसकी कल्पना कर सकती हो सोफी? अचानक अच्छे देवता खुद को एक पूरी तरह से बंधक घटना के बीच में पाते हैं। दिग्गजों ने देवताओं के सबसे महत्वपूर्ण रक्षात्मक हथियार को जब्त कर लिया है। यह एक पूरी तरह से अस्वीकार्य स्थिति है। जब तक दिग्गजों के पास थॉर का हथौड़ा है, तब तक उनका देवताओं और नश्वरों की दुनिया पर पूरा नियंत्रण है। हथौड़े के बदले में वे फ्रेया की मांग कर रहे हैं, लेकिन यह भी उतना ही अस्वीकार्य है। अगर देवताओं को अपनी उर्वरता की देवी को छोड़ना पड़े, वह जो सभी जीवन की रक्षा करती है, तो घास खेतों से गायब हो जाएगी और सभी देवता और मनुष्य मर जाएंगे। स्थिति गतिरोध वाली है। लोकी असगार्ड लौटता है, जैसा कि मिथक Time is money. में बताया गया है, और फ्रेया से कहता है कि वह अपनी शादी की पोशाक पहन ले क्योंकि उसे अफसोस दिग्गजों के राजा से शादी करनी है। फ्रेया क्रोधित हो जाती है और कहती है कि अगर वह एक विशालकाय से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है तो लोग उसे बिल्कुल पागल समझेंगे। फिर भगवान हेमडाल को एक विचार सूझा। उन्होंने सुझाव दिया कि थोर दुल्हन की तरह तैयार हो जाए, अपने बालों को ऊपर करके और अपने अंगरखे के नीचे 2 पत्थरों को रखकर वह एक महिला की तरह दिखेगा। जाहिर है थॉर इस विचार को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है, लेकिन वह अंततः स्वीकार करता है कि यह एकमात्र तरीका है जिससे वह अपना हथौड़ा वापस पा सकता है। इसलिए थॉर स्वयं को दुल्हन की पोशाक में तैयार होने की अनुमति देता है तथा लोकी उसकी दुल्हन की सहेली होती है। आज के समय में कहें तो थॉर और लोकी देवताओं के आतंकवाद विरोधी दस्ते हैं। महिलाओं के वेश में उनका मिशन दिग्गजों के गढ़ में सेंध लगाना और थॉर के हथौड़े को फिर से हासिल करना है। जब देवता जोतुनहेम पहुंचते हैं तो दिग्गज विवाह भोज की तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन भोज के दौरान दुल्हन थॉर यानी एक पूरा बैल और 8 सामन खा जाती है। वह 3 बैरल बियर भी पी जाती है। यह थ्रीम को आश्चर्यचकित कर देता है। कमांडो की असली पहचान लगभग उजागर हो जाती है, लेकिन लोकी यह समझाकर खतरे को टालने में कामयाब हो जाता है कि फ्रीजा जोतुनहेम आने का इतना बेसब्री से इंतजार कर रही है कि उसने 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया है। जब थ्रीम दुल्हन को चूमने के लिए दुल्हन का घूंघट उठाता है तो वह खुद को थोर की जलती आंखों में देखकर चौंक जाता है। एक बार फिर लोकी स्थिति को यह समझाकर बचाता है कि दुल्हन 1 हफ्ते से सोई नहीं है, क्योंकि वह शादी को लेकर बहुत उत्साहित है। इस पर थ्रीम आदेश देता है कि हथौड़ा लाया जाए और शादी समारोह के दौरान दुल्हन की गोद में रख दिया जाए।
जब थोर को हथौड़ा दिया जाता है तो वह जोर से हंसता है। सबसे पहले वह उसे मारता है, थ्रीम को इससे मार गिराता है, और फिर वह दिग्गजों और उनके सभी रिश्तेदारों को मिटा देता है। और इस प्रकार इस वीभत्स बंधक प्रकरण का सुखद अंत हुआ है। थोर देवताओं के बैटमैन या जेम्स बॉन्ड ने एक बार फिर बुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली है। सोफी, यह मिथक तो बहुत है, लेकिन इसके पीछे असली मतलब क्या है? यह क्या है? यह सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बनाया गया था। यह मिथक कुछ समझाने की भी कोशिश करता है। यहां एक संभावित व्याख्या दी गई है। जब सूखा पड़ा तो लोगों ने इसका कारण जानना चाहा कि बारिश क्यों नहीं हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि दिग्गजों ने थोर का हथौड़ा चुरा लिया हो? शायद यह मिथक वर्ष के बदलते मौसमों को समझाने का एक प्रयास था। सर्दियों में प्रकृति मर जाती है क्योंकि थोर का हथौड़ा जोतुनहे में है, लेकिन वसंत में वह इसे वापस जीतने में सफल हो जाता है। इसलिए मिथक ने लोगों को ऐसी किसी चीज के लिए स्पष्टीकरण देने की कोशिश की जिसे वे समझ नहीं पाए। लेकिन मिथक सिर्फ स्पष्टीकरण नहीं था, लोग मिथकों से जुड़े धार्मिक अनुष्ठान भी करते थे। हम कल्पना कर सकते हैं कि सूखे या फसल की विफलता के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया मिथक में घटनाओं के बारे में नाटक करने की होगी। शायद गांव का कोई आदमी दुल्हन की तरह तैयार होगा, स्तनों के लिए पत्थरों के साथ, ताकि दिग्गजों से हथौड़ा वापस चुराया जा सके। ऐसा करके लोग बारिश करवाने के लिए कुछ कदम उठा रहे थे ताकि उनके खेतों में फसलें उग सकें। दुनिया के अन्य भागों में भी ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने प्रकृति की प्रक्रियाओं को तीव्र करने के लिए रथुओं के मिथकों को नाटकीय रूप दिया। अभी तक हमने नॉर्स भाषा की दुनिया पर केवल एक संक्षिप्त झलक ही देखी है, पौराणिक कथाएं, लेकिन थॉर और ओडिन, फ्रेयर और फ्रेया, होडर और बॉल्डर और कई अन्य देवताओं के बारे में अनगिनत मिथक थे। इस तरह की पौराणिक धारणाएं पूरी दुनिया में तब तक पनपती रहीं जब तक कि दार्शनिकों ने उनके साथ छेड़छाड़ शुरू नहीं कर दी। ग्रीस में भी पौराणिक विश्व चित्र मौजूद था जब पहला दर्शन विकसित हो रहा था। ग्रीक देवताओं की कहानियां सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। ग्रीस में देवताओं को जियूस और अपोलो, हेरा और एथीन, डायोनिसोस एंड एस्क्लेपियोस, हेराक्लीज और हेफेस्टोस कहा जाता था। उनमें से कुछ का उल्लेख तो किया ही जा सकता है। लगभग 700 ईसा पूर्व ग्रीक पौराणिक कथाओं का अधिकांश भाग होमर और हेसियोड द्वारा लिखा गया था। इससे एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा हो गई। अब जबकि मिथक लिखित रूप में मौजूद थे, उन पर चर्चा करना संभव था। शुरुआती यूनानी दार्शनिकों ने होमर की पौराणिक कथाओं की आलोचना की क्योंकि देवता नश्वर लोगों से बहुत मिलते जुलते थे और उतने ही अहंकारी और विश्वासघाती थे। पहली बार यह कहा गया कि मिथक मानवीय धारणाओं के अलावा और कुछ नहीं है। इस दृष्टिकोण के एक प्रतिपादक दार्शनिक जेनोफेनेस थे, जो लगभग 570 ईसा पूर्व से रहते थे। उन्होंने कहा कि मनुष्य ने देवताओं को अपनी छवि में बनाया है। उनका मानना है कि देवता जन्म लेते हैं और उनके शरीर, कपड़े और भाषा होती है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे पास है। इथियोपियाई लोगों का मानना है कि देवता काले और चपटी नाक वाले होते हैं। थ्रेसियन उन्हें नीली आंखों और गोरे बालों वाला मानते हैं। अगर बैल, घोड़े और शेर खींचे जा सकते तो वे बैल, घोड़े और शेर जैसे दिखने वाले देवताओं को चित्रित करते। उस अवधि के दौरान यूनानियों ने कई नगर राज्यों की स्थापना की। स्वयं यूनान में तथा दक्षिणी इटली और एशिया माइनर में यूनानी उपनिवेशों में, जहां सभी शारीरिक कार्य दासों द्वारा किए जाते थे, जिससे नागरिकों को अपना सारा समय राजनीति और संस्कृति को समर्पित करने की स्वतंत्रता मिलती थी। इन शहरी परिवेशों में लोगों ने बिल्कुल नए तरीके से सोचना शुरू कर दिया। विशुद्ध रूप से अपने हित में कोई भी नागरिक समाज के संगठित होने के तरीके पर सवाल उठा सकता था। इस प्रकार व्यक्ति प्राचीन मिथकों का सहारा लिए बिना दार्शनिक प्रश्न भी पूछ सकते थे। हम इसे पौराणिक विचार पद्धति से अनुभव और तर्क पर आधारित विचार पद्धति की ओर विकास कहते हैं। आरंभिक यूनानी दार्शनिकों का उद्देश्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं के लिए अलौकिक के बजाय प्राकृतिक व्याख्याएं खोजना था। सोफी ने घर छोड़ दिया और बड़े बगीचे में घूमने लगी। उसने स्कूल में जो कुछ भी सीखा था उसे भूलने की कोशिश की, खासकर विज्ञान की कक्षाओं में। यदि वह प्रकृति के बारे में कुछ भी जाने बिना इस बगीचे में पली बढ़ी होती तो वसंत के बारे में उसे कैसा महसूस होता?
क्या वह इस बात का कोई स्पष्टीकरण देने की कोशिश करेगी कि अचानक एक दिन बारिश क्यों शुरू हो गई? क्या वह यह समझाने के लिए कोई कल्पना करेगी कि बर्फ कहाँ चली गई और सुबह सूरज क्यों उगाया? हाँ, वह जरूर ऐसा करेगी। उसने एक कहानी गढ़नी शुरू की। सर्दी ने धरती को अपनी बर्फीली पकड़ में जकड़ रखा था क्योंकि दुष्ट मुरियात ने खूबसूरत राजकुमारी सिकिता को ठंडी जेल में कैद कर रखा था। लेकिन एक सुबह बहादुर राजकुमार ब्रावेटो आया और उसे बचा लिया। सिकिता इतनी खुश थी कि वह घास के मैदानों पर नाचने लगी और उसने एक गाना गाया जो उसने सीलन भरी जेल के अंदर बनाया था। धरती और पेड़ इतने भावुक हो गए कि सारी बर्फ आंसू में बदल गई। लेकिन फिर सूरज निकला और सारे आंसू सूख गए। पक्षियों ने सिकिता के गीत की नकल की और जब खूबसूरत राजकुमारी ने जाने दिया, उसकी सुनहरी लटों से होकर उसके बालों की कुछ लटें धरती पर गिरीं और मैदान की लिली में बदल गईं। सोफी को उसकी सुंदर कहानी पसंद आई। अगर उसे मौसम बदलने का कोई और कारण न पता होता तो उसे यकीन था कि वह अंत में अपनी ही कहानी पर यकीन कर लेती। वह समझती थी कि लोगों को हमेशा प्रकृति की प्रक्रियाओं को समझाने की जरूरत महसूस होती थी। शायद वे ऐसे स्पष्टीकरणों के बिना नहीं रह सकते थे और उन्होंने विज्ञान नाम की किसी चीज के अस्तित्व में आने से पहले ही वे सभी मिथक गढ़ लिए थे।